डियर स्टूडेंट्स, आज मैं उपस्थित हूं द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के पार्ट नंबर 47 में। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स का पार्ट 46। आज के इस सेशन में मैं उपस्थित हूं कुछ इडियम और फ्रेजेस के साथ। तो मैं सोचता हूं शुरू कर देना चाहिए हमें। आइए, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। आज का हमारा पहला फ्रेज है an eye for an eye। an eye for an eye का मतलब होता है जैसे को तैसा। एग्जाम्पल के जरिए इसको हम और स्पष्ट करेंगे। I behave with him an eye for an eye। मैंने उसके साथ जैसे का तैसा वाला व्यवहार किया। जैसा उसने मेरे साथ किया मैंने भी वैसा उसके साथ किया। इसका इंग्लिश हो जाएगा I behaved him, sorry, I behaved with him an eye for an eye। तो an eye for an eye का मतलब होता है जैसे को तैसा। ये हमारा वर्ड नंबर है 434। नेक्स्ट द वर्ड नंबर 435 जो हमारा फ्रेज है वो है blink of an eye। blink of an eye का मतलब होता है पल भर में, क्षण भर में, देखते ही देखते। हम लोग बोलते हैं देखते ही देखते वो भाग गया, पल भर में ही वो भाग गया, क्षण भर में सब कुछ बदल गया। दैट इज कॉल्ड ब्लिंक ऑफ एन आई। क्षण में, पल भर में। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया इट हैपेंड इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई। क्षण भर में ऐसा हो गया, पल भर में ऐसा हो गया, पलक झपकते ही ऐसा हो गया। हम प्रायः हिंदी में एक मुहावरा बोलते हैं पलक झपकते झपकते ही। तो पलक झपकते ही का इंग्लिश होता है ब्लिंक ऑफ एन आई। क्लियर? आइए अब बात करते हैं आज का वर्ड नंबर 436। यह हमारा फ्रेज है अ बर्ड ब्रेन। अब अ बर्ड ब्रेन का मतलब यह मत समझिएगा किसी पक्षी का दिमाग, किसी पक्षी का मस्तिष्क। अ बर्ड ब्रेन कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, फुलिश। अ बर्ड ब्रेन का मतलब होता है एक मूर्ख व्यक्ति। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम अ बर्ड ब्रेन। तुम्हें एक मूर्ख व्यक्ति से परहेज करना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए। रिफ्रेन के बाद हमेशा हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है से दूरी बनाकर रखना, से अलग रहना। वर्ड नंबर 437 जो हमारा फ्रेज है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है एक ही स्वभाव वाले लोग या एक ही प्रवृत्ति वाले लोग। दो लोग या दो से अधिक लोग जो एक ही ख्याल के होते हैं, एक ही प्रवृत्ति के होते हैं, एक ही स्वभाव के होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम, समान प्रवृत्ति वाले लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया बोथ हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। दोनों के पास काफी अच्छे संबंध हैं, दोनों के संबंध काफी अच्छे हैं as they are birds of the same feather, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। They are the birds of the same feather यानी कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 438। ये हमारा फ्रेज है at a snail's pace। अगर हम शब्द की बात करें तो स्नेल का मतलब होता है घोंघा जो पाया जाता है पानी में। एट स्नेल्स पेस का मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से, एट अ वेरी स्लो स्पीड। एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। निर्माण कार्य जारी है एट स्नेल्स पेस, बहुत ही धीमी गति से। यानी कि बहुत ही धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। दैट इज द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन एट स्नेल्स पेस। अब आज का हमारा आखिरी फ्रेज जो है दैट इज 439 एड इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक छिड़कना, इसका हिंदी तात्पर्य होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया द क्रिटिसिज्म आफ्टर लूजिंग द गेम। मैच को हार जाने के बाद जो आलोचना हुई एडेड द कैप्टन एन इंसल्ट टू इंजरी। इसने कप्तान के ऊपर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना।
द क्रिटिसिज्म आफ्टर लूजिंग द गेम, यानी मैच के हारने के बाद की आलोचना, एडेड द कैप्टन एंड इंसल्ट टू इंजॉय, कप्तान के लिए नमक चले पर नमक खिंच करने जैसा था। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा 6 फ्रेज, 434, 435, 436, 437, 38 एंड 39, 6, राइट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं जल्द आऊंगा आपके पास पार्ट नंबर 48 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।